अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा बच्चा कैसे हैं आप सब। आज बेटा क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है दैट्स नोन एज लाइफ प्रोसेस, उसका पहला टॉपिक हमने अच्छे से कंप्लीट किया विद ऑल द लेबल्ड एंड डिटेल्ड डायग्राम्स। बेटा उससे हमने उसको निपटा दिया और आज हम उसी क्लास 10th का की जो बायोलॉजी है बेटा, उस बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है दैट्स लाइफ प्रोसेस, उसका आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट्स बेटा व्हाट वी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बेटा बोला है कि ये जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है इसमें 4 टॉपिक्स आपको मिलेंगे। पहला है न्यूट्रिशन और सबसे बड़ा जो टॉपिक था। अब जो आगे वाले जो 3 टॉपिक्स हैं, रेस्पिरेशन है, इस तरह ट्रांसपोर्टेशन है और बेटा मेरा एक्सक्रीशन है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है बट इसमें भी थोड़ा सा बेटा हमें समय और टाइम लगेगा। आज हम दूसरे टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, उसका बेटा नाम है रेस्पिरेशन। और इस रेस्पिरेशन टॉपिक में बेटा हमने 3 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले हमने पढ़ना है कि रेस्पिरेशन की तो डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन तो जरूरी पता होनी चाहिए, उसके टाइप्स पता होने चाहिए। और हमें बेटा इसमें जो पहला टॉपिक मिलेगा बेटा दैट इज रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स, जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनकी रेस्पिरेशन। और उसके बाद बेटा हमें इसमें इस रेस्पिरेशन में जो दूसरा सब टॉपिक मिलेगा दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। और हमें इसी रेस्पिरेशन के टॉपिक में जो तीसरा सब टॉपिक मिलेगा दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उसके बाद बेटा हमारा ये जो टॉपिक है वो इख्तिताम पजीर हो जाता है। बट आज बेटा हम रेस्पिरेशन जो है इसकी डेफिनेशंस देखेंगे और इसमें जो कुछ टर्म्स है उन टर्मिनोलॉजी को खत्म करेंगे। और उसके बाद बेटा हम रेस्पिरेशन के टाइप्स देखेंगे और कुछ रिएक्शंस भी इसके साथ देखेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल से स्टार्ट करेंगे, जैसे अमीबा रेस्पिरेशन कैसे करता है, अर्थवॉर्म कैसे करता है, फिशेस कैसे करते हैं, इंसेक्ट्स कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। हम बेटा यहां पे पहले ही लिखते हैं रेस्पिरेशन वाला जो हमारे पास टॉपिक है, उसी टॉपिक को बेटा हम आगे ले जाते हैं। सुनिएगा बेटा, रेस्पिरेशन वाला टॉपिक, हाँ जी टॉपिक का नाम चलेगा बेटा रेस्पिरेशन, RESPIRATION, रेस्पिरेशन। सुनिएगा बेटा, आज तक हमने तो सुना है रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं। अभी तक आज तक तो हमने ये भी बच्चा सुना है रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। क्या यही है? अगर आप हां बोल रहे हैं बेटा तो मैं आपको कह रहा हूं आप गलत बोल रहे हैं, आपने गलत सुना है, आपकी सोच यहां पे गलत है बेटा। सांस लेना और सांस छोड़ना और रेस्पिरेशन को आपस में कोई ताल्लुक है ही नहीं। सांस लेना अलग बात है, सांस छोड़ना उसकी टर्म्स अलग है और रेस्पिरेशन कुछ और होता है। सर आप क्या बोल रहे हैं, हमने तो यही सुना है सांस लेना और छोड़ना इसको इकट्ठे रेस्पिरेशन बोलते हैं। नहीं बेटा, इसको नहीं बोलते रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कुछ और होता है। वो बेचारा खुद वो टर्म शर्मा जाती है कि मुझे आप इसके साथ क्यों जोड़ते हो, इस सांस लेना और छोड़ने के साथ, ठीक है बेटा। इस रेस्पिरेशन को समझने से पहले जरूरी बात हम सबों के लिए यह है कि हमें पता होना चाहिए 3 टर्म्स पता होनी चाहिए। कितनी? 3 टर्म्स। पहले जो टर्म है बेटा हम उनको निपटा देते हैं। जब हमें वो 3 टर्म्स पता होगी उसके बाद बेटा हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। पहली जो बेटा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं पहले लिखता हूं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली कुछ बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट टर्म बेटा, पहली इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज बेटा व्हाट वी कॉल्ड एज इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। इनहेलेशन सुना है आपने? इनहेलेशन बोलो या इंस्पायरेशन बोलो। इंस्पायरेशन देखिए क्या होता है। हाँ, एक्शंस की तरफ देखो, सांस लेना, बस सिर्फ सांस लेना न कि छोड़ना। देखिए मैंने क्या किया, सांस लिया, मैंने ईयर अंदर बॉडी के अंदर लिया। इनटेक ऑफ ईयर को अंदर बॉडी के अंदर लेना, इसको बेटा हम बोलते हैं इनहेलेशन। तो मैं इसमें लिख सकता हूं इनहेलेशन का बेटा मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या ईयर, इनटेक ऑफ ईयर, बॉडी के अंदर ईयर का लेना। देखिए बॉडी के अंदर ईयर का लेना, इस फेनोमेनन को बच्चा मेरा हम बोलते हैं इनहेलेशन।
ठीक है। अब हमारे पास बेटा जो दूसरी टर्म है दैट इज बेटा व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। आपको पता है एक्सेलेशन किसको बोलते हैं? या एक्सेलेशन का दूसरा नाम है एक्सपायरेशन। क्या नाम है? एक्सपायरेशन। हाँ जी बच्चा मेरा, इसका दूसरा नाम है एक्सपायरेशन। सुनिएगा ये एक्सपायरेशन क्या होता है। देखो, एक्सपायरेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बॉडी से बाहर निकालना, इसको बॉडी से बाहर फेंकना, इसको हम एक्सेलेशन बोलते हैं। देखिए एक्शन की तरह, मैंने बॉडी के अंदर जो मेरी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर फेंकना, इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं एक्सेलेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन? इनहेलेशन का मतलब होता है एयर का बॉडी के अंदर लेना या ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना, इसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर फेंकना या एयर को बॉडी से बाहर फेंकना। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूं? एक्शन में आपको दिखा रहा हूं, टर्म आपको बतानी है। मैंने क्या की? वेरी गुड, इनहेलेशन। अच्छा, मैंने क्या की? एक्सेलेशन। वेरी गुड। इसका मतलब एक्सेलेशन का मतलब होता है आउटपुट ऑफ, हाँ जी, आउटपुट ऑफ किसका? आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या एयर। बॉडी के अंदर एयर लेना इसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, और बॉडी से एयर को बाहर फेंकना इसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा सर ठीक है, हमें तो एक टर्म याद आई, जरा बेटा मुझे आप बताओ तीसरी एक टर्म मैं आपको लिखता हूं, दैट इज बेटा ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग, BREATHING, ब्रीदिंग। अच्छा, पता है ब्रीदिंग किसको बोलते हैं? पता है ब्रीदिंग किसको बोलते हैं? देखो बेटा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को जोड़ के ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या मतलब? देखिए बेटा, आप बताना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने इनहेलेशन की, अब बताना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने एक्सेलेशन की। ठीक है, तो पहले मैंने इनहेलेशन की, उसके बाद एक्सेलेशन की। हाँ, पूरे को मैं बोलूंगा, मैंने दोनों को, इनहेलेशन प्लस एक्सेलेशन, जो मैं दोनों प्रोसेस कर रहा हूं इसको इकट्ठे बेटा हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। देखिए, मैंने ब्रीदिंग की, ब्रीदिंग में कौन आता है? ब्रीदिंग में मैंने इनहेलेशन भी की, मैंने एक्सेलेशन भी की, इसका मतलब मैंने दोनों की। मैंने क्या की? ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग का मतलब होता है मैंने इनहेलेशन भी की, मैंने एक्सेलेशन भी की। जरा बताना मैंने क्या की? इनहेलेशन, एक्सेलेशन, दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेलेशन प्लस एक्सेलेशन, ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर फेंकना, इन दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। तो बेटा मैं लिख सकता हूं, ब्रीदिंग का मतलब होता है, हाँ, इनहेलेशन प्लस एक्सेलेशन इनहेलेशन प्लस एक्सेलेशन, दोनों को बेटा हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं, इतना सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं? इनहेलेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक्सेलेशन। ठीक है, दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। अब सर हमने तो आज तक ये सुना था कि ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर फेंकना इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। नहीं बेटा, रेस्पिरेशन बेचारा खुद शर्मा जाता है कि आप मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो कि मेरा मतलब ये होता है। उसका मतलब ये है नहीं। जो हम ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, बच्चा मेरा, इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, नॉट रेस्पिरेशन। सर अब हमें सीधे सीधे बताइए ना, आपने 3 टर्म्स हमें समझाई, हमें समझाया, हमें सीधे सीधे समझाया रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है बच्चा, आपने टर्म्स इसका स्क्रीनशॉट उठाया या आपने टर्म्स लिखी। हम बेटे किस पे आते हैं? हम आते हैं, बताइए रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं। सुनो मेरा बच्चा, सुनो। सबसे पहले दिस इज शन। शन का मतलब होता है प्रोसेस, है ना, और ये लाइफ प्रोसेस है। देखो रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? याद करिए बेटा, डाइजेशन में बेटा फूड जब आपने माउथ के अंदर लिया, फिर बेटा फेरिंग्स में गया, फिर फूड पाइप में गया, फिर स्टोमक में गया, स्टोमक से बेटा फूड कहां पे चला गया? इंटेस्टाइन में चला गया। अंदरमन मजा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से बेटा इस फूड को एब्जॉर्ब किया गया। इंटेस्टाइन में जो ये फूड होता है, इस फूड को बेटा एब्जॉर्ब किया गया ना, एब्जॉर्ब। विलाई ने या ब्लड वेसल या विलाई ने इस बेटा फूड को एब्जॉर्ब किया। अच्छा, इस ब्लड ने इस फूड को कहां लिया? सेल्स तक।
मैं ऐसे बोल सकता हूं, बेटा मेरा सुनो, ये है मिसाल के तौर पर एक खून की नाली जो कहां से आई, ये बेटा इंटेस्टाइन से आई ना, इंटेस्टाइन से खून की नाली आई। इसमें क्या है, इसमें बेटा ये फूड है, ये इसमें क्या है, ये है इसमें फूड। अच्छा, ये खून की नाली बहुत आगे चलती है, बट इस खून की नाली में क्या है, फूड है। क्यों? क्योंकि ये खून की नाली आई है कहां से बेटा, ये आई है इंटेस्टाइन से। क्या लेके आई, ये बेटा फूड लेके आई, इसमें फूड है। और याद रखो मेरा बच्चा, ये नीचे से सेल्स होती है, बॉडी की सेल्स होती है नीचे से। आपको पता है क्या होता है, अगर ये बेटा सेल्स है, जो बेटा इसके अंदर सुनो, जो बेटा इसके अंदर जो फूड है, किसके अंदर, खून की नाली के अंदर जो फूड है, इस फूड, ये खून की नाली फूड को उठाती है और सेल्स को देती है। ये खून की नाली, ये ब्लड वेसल फूड को उठाती है, सेल्स को देती है। ये खून की नाली फूड को उठाती है और सेल्स को देती है। आपको अल्लाह पाक की कसम है बेटा, अगर इस खून की नाली ने फूड को उठाया, सेल्स को दिया, इस फेनोमेनन को हम एसिमिलेशन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? हाँ जी, एसिमिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब बेटा मेरा ये जो सेल है, इसके अंदर तो फूड आ गया, हाँ इसके अंदर फूड आ गया बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, ऑलरेडी पढ़ा है। सुनो मेरा बच्चा, ये जो सेल के अंदर फूड है ना, सेल के अंदर क्या है, फूड। इस फूड से एनर्जी निकालना, इस फूड से एनर्जी निकालना, सेल के अंदर जो ये फूड है, इस फूड से एनर्जी निकालना, एनर्जी हासिल करना। इस फूड को बेटा जो सेल के अंदर है, इस फूड को अंदर ब्रेक किया जाता है, इसके ऊपर एंजाइम्स डाले जाते हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं और बेटा इस फूड से एनर्जी निकाली जाती है, एनर्जी हासिल की जाती है। एनर्जी का मतलब होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब सेल के अंदर जो फूड है, उस फूड से एनर्जी निकालना, उस फूड से एनर्जी हासिल करना, इस फेनोमेनन को बच्चा मेरा हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सर यही है रेस्पिरेशन? हाँ मेरा बेटा, इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन होता है कि रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। फूड जो सेल के अंदर होता है, इस फूड से एनर्जी हासिल करना, इस फूड से एनर्जी निकालना, इसको बच्चा मेरा हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। सर आज तो क्लियर हो गया, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो सेल के अंदर जो फूड है, उस फूड से एनर्जी निकालना, उस फूड से एनर्जी हासिल करना, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। हाँ मेरा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फूड से एनर्जी निकालना, ये लाइफ प्रोसेस है। ये रेस्पिरेशन है ना, ये लाइफ प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये बेटा ये जो फूड है सेल के अंदर, इससे आप एनर्जी हासिल करते हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने इस फूड से एनर्जी हासिल की, हम जिंदा रहेंगे, अगर नहीं की, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब लाइफ, ये रेस्पिरेशन क्या है, ये एक लाइफ प्रोसेस है। समझ आया ना? तो नाउ हम कह सकते हैं डिफाइन रेस्पिरेशन। सर हमें तो समझ आया, अब आपकी कोई बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद लिख सकते हैं रेस्पिरेशन इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच क्या होता है, ये जो फूड है जो सेल के अंदर है, इससे बेटा एक्सट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती है, रिलीज की जाती है एनर्जी, इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड। समझ आया ना? इसको बेटा हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब सर ये तो समझ आया, रेस्पिरेशन तो हम कह सकते हैं कि जो फूड होता है, जो सेल में पाया जाता है, उस फूड से एनर्जी हासिल करना, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। सर ठीक है, इतना तो आया समझ, आगे चलिए ना। अब आप क्यों बार बार इसको रिपीट कर रहे हो? बेटा मेरा, मैं चाहता हूं आपको अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, सुनो मेरा बेटा, सुनो। रेस्पिरेशन जो है ना, इसके दो टाइप्स हैं। अरे सर आपने क्या किया, ये रेस्पिरेशन के टाइप्स क्यों निकाले? सुनो बेटा, किस बेसिस पे टाइप्स हैं रेस्पिरेशन के? बेटा दो टाइप्स हैं। ऑन व्हाट बेसिस? आपको पता है किस बेस पे बेटा? रेस्पिरेशन के पहले बेटा मैं यहां पे लिखता हूं, अलग कलर से मैं यूज करता हूं, एक मिनट। रेस्पिरेशन के बच्चा मेरा दो टाइप्स हैं। हम बोलते हैं ना एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो बात तो बेटा अलग है, वो बिल्कुल वो बात अलग है। यहां पे तो अलग बेस पे है, वो भी हम उसके आगे निकालते हैं, बट यहां पे हम अलग बेस पे निकालते हैं। ऑन द बेस ऑफ साइट या ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। समझ आए ना? पहले मैं लिखता हूं ऑन द, मैं समझाऊंगा बेटा, ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, यहां लिखना ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन या साइट, SIT साइट। देखो क्या मतलब, अगर बेटा सुनो, अगर याद रखना, मिसाल के तौर पर ये है हमारी एक सेल, ये है सेल, सेल के अंदर बच्चा मेरा ये है फूड, है ना? सेल के अंदर, सेल के अंदर
सेल के अंदर मेरा बच्चा इस फूड को ब्रेक किया गया और इससे एनर्जी निकाली गई, इससे एटीपी निकाली गई। कहां पे? ये प्रोसेस, फूड से यहां एनर्जी निकाली गई, एटीपी निकाला गया, बट कहां पे? सेल के अंदर। ये भी रेस्पिरेशन है, बट ये रेस्पिरेशन कहां पे हुई? सेल के अंदर। दैट्स व्हाई ऐसी रेस्पिरेशन को मेरा बेटा हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन ए सेल। ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर, INTRA, इंट्रा सेलुलर, CELLULAR, इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। जरा मेरा बच्चा बोल, इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं जब बेटा मेरा सेल के अंदर से फूड से एनर्जी निकाली जाती है, फूड से एटीपी निकाला जाता है, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, बहुत इजी है ना? ये डिपेंड करता है लोकेशन, जगह क्या है, जगह कौन सी है। अच्छा सुनो, अगर बेटा ऐसी बात होती है, सुनो, अगर ऐसे होता है, ये है मेरा बच्चा एक सेल, ठीक है, यह है सेल, और यह है सेल के बाहर वाली स्पेस, है ना? ये दूसरी सेल है ना? अच्छा, यह है सेल के बाहर वाली स्पेस, ये है एक सेल, दो सेल, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, है ना? सेल के बाहर से जो स्पेस है, इस स्पेस में बेटा यहां पे मिसाल के तौर पर कौन है? यहां पे बेटा मेरा फूड है। कौन है? यहां पे फूड है। अब क्या किया गया? इस फूड को सेल के बाहर बेटा क्या किया गया? ब्रेक किया गया, और क्या निकाला गया? एटीपी से निकाला गया, एनर्जी निकाली गई। मुझे बताओ, फूड से एनर्जी निकालना, फूड से एटीपी निकालना या एनर्जी निकालना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि फूड से एनर्जी निकालना, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट ये रेस्पिरेशन कहां पे हुई? सेल के अंदर या सेल के बाहर? सेल के बाहर। तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड। ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्या मेरा बच्चा बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका मतलब बच्चा मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, RESPIRATION रेस्पिरेशन। मेरा बच्चा जरा मुझे बोल ना हो, कितने टाइप से रेस्पिरेशन के? रेस्पिरेशन की मीनिंग क्या होती है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड से एनर्जी निकालना। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं। क्यों? क्योंकि ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेस पे अगर रेस्पिरेशन सेल के अंदर होती है तो बेटा ऐसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन सेल के बाहर होती है, ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका मतलब रेस्पिरेशन को हमने दो टाइप्स निकाले ऑन द बेस ऑफ साइट, ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, कि रेस्पिरेशन कहां पे होती है। अगर सेल के अंदर तो इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर सेल के बाहर तो एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, आगे चलते हैं हम। बेटा सर, हमने तो सुना था क्लास 7th में, क्लास इन छोटे छोटे क्लास में हमने तो सुना था रेस्पिरेशन के दो टाइप्स है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ आप तो मतलब कुछ और ही बोलते हैं, आप कहीं ऑक्सीजन यूज ही नहीं करते हैं। बेटा जब इसमें ऑक्सीजन है नहीं। अब सुनो, अब हम रेस्पिरेशन के अलग अलग दो टाइप्स निकालेंगे। ठीक है, अब हम रेस्पिरेशन के अलग दो टाइप्स निकालेंगे, क्योंकि आपको बेटा बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। हाँ, डिफाइन रेस्पिरेशन, पहले आपको डिफाइन करना है रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है लिखा। उसके बाद आपको आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, आपको पहले ही लिखना है। हाँ, रेस्पिरेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। किस बेस पे? लोकेशन के बेस पे बेटा आप इसको बांट सकते हैं। ठीक, हाँ, अगर सेल के अंदर है तो इंट्रासेलुलर, अगर सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रासेलुलर रेस्पिरेशन। और दूसरा तरीका आपके पास है, आप पैरा में वहां लिख सकते हैं रेस्पिरेशन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यूज अगर होता है रेस्पिरेशन के दौरान तो अलग किस्म की रेस्पिरेशन, अगर नहीं होता है वो अलग किस्म की रेस्पिरेशन। तो हमारे पास एक और तरीका है रेस्पिरेशन को बांटने का। ठीक है, हमारे पास बेटा एक और तरीका है रेस्पिरेशन को बांटने का। कौन सा तरीका है हमारे पास? सुनो बेटा, हमारे पास एक और तरीका है रेस्पिरेशन को बांटने का। सुनो 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 बच्चा मेरा, कौन सा तरीका है? हमारे पास एक और तरीका है। हाँ जी सर, बताइए बताइए जल्दी। सुनो, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, पहले मैं इसको रब करता हूं, ये गलत बात है। पहले हम ऐसे बोलेंगे किस बेसिस पे टाइप्स हैं। पहले हमने रेस्पिरेशन के दो टाइप्स निकालते, किस बेस पे? साइट के बेस पे, कि कहां पे रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, अब हम रेस्पिरेशन के अलग दो टाइप्स निकालेंगे। सर किस बेसिस पे? अगर बेटा फूड से जब हम एनर्जी निकालते हैं रेस्पिरेशन होती है, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया, ऑक्सीजन है ना, अगर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया उसके बाद बेटा अगर
फूड से एनर्जी निकाली गई, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और बेटा अगर मैं लिखाऊंगा, अगर बेटा फूड से एनर्जी निकाली गई बट ऑक्सीजन यूज नहीं किया गया, तो ऐसी रेस्पिरेशन को बेटा हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब रेस्पिरेशन के हमने दो टाइप्स निकालेंगे, यानी कि निकाले हैं। अगर बेटा रेस्पिरेशन में फूड के साथ ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद एनर्जी निकाली जाती है, यह अलग किस्म की रेस्पिरेशन। और अगर रेस्पिरेशन के दौरान फूड के साथ ऑक्सीजन नहीं मिलाया गया और उसके बाद भी बेटा फिर भी इस फूड से क्या एनर्जी निकाली गई विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसी रेस्पिरेशन अलग कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है बेटा हम पहले यहां पे लिख सकते हैं, देखो हाँ, रेस्पिरेशन के हमने दो टाइप्स निकाले। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर यूज होता है तो अलग, अगर नहीं होता है तो अलग। अच्छा, कौन कौन सा टाइप है? कौन कौन सा टाइप है? पहला जो टाइप है बेटा उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा टाइप है बच्चा? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, NAERO, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के मैंने कितने टाइप्स निकाले? दो। एरोबिक रेस्पिरेशन का ही मैं समझाऊंगा बेटा। एरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है, हाँ, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन बेटा इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन। थोड़ा इंप्रेशन के लिए मैंने ये नाम लिखा। अच्छा, इसका तीसरा नाम बच्चा होता है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी। क्या? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी, META, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अच्छा सुनो मेरा बच्चा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो दूसरा नाम है वो है बेटा नॉन ऑक्सीडेटिव। क्या नाम है? नॉन ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और बेटा मेरा इसी का जो तीसरा नाम है, इसी का नाम है नॉन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी। इसका ना उल्टा, इसका उल्टा, नॉन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इसी का बेटा चौथा नाम होता है फर्मेंटेशन, ठीक है बच्चा मेरा, फर्मेंटेशन। हाँ सुनो, मैं बेटा इसको ऐसे ऐसे रखता हूं इस डब्बे में, ठीक है, इसको भी डब्बे में रखता हूं। इसका मतलब मुझे बता मेरा बच्चा, रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं? सर दो। किस बेसिस पे? अगर बेटा रेस्पिरेशन के दौरान फूड के साथ ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद बेटा वहां से एनर्जी निकाली जाती है, तो ऐसी रेस्पिरेशन अलग कैटेगरी में आती है, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर बेटा फूड के साथ ऑक्सीजन नहीं मिलता है और फिर भी बेटा फूड से एनर्जी निकाली जाती है विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चा मेरा। चलो हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, तीसरा नाम ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम नॉन ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन और तीसरा नाम नॉन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। इसी तरह बेटा इसका चौथा नाम, हाँ किसका? एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, दैट इज फर्मेंटेशन। पहले ही बच्चा मेरा हम देखेंगे ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, ये क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सुनो बच्चा मेरा, पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये क्या होता है, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। सुनो मेरा बच्चा, सुनो, देखो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। ओ मेरा पेन कहां चला गया? बहुत दूर चला गया। अब देखो, चलो सुनो, हाँ बेटा मेरा एनएरोबिक, ये ना एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक, सुनो, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी फूड से क्या निकाली जाती है? देखो पहले मैं आपको ऐसे बताऊं, सुनो बच्चा मेरा, रेस्पिरेशन जो है ना, इसमें क्या किया जाता है? फूड से एनर्जी निकाली जाती है। तो इसके दो बच्चे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी फूड से एनर्जी निकाली जाती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी फूड से एनर्जी निकाली जाती है। सर देन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस एक ही है कि इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सुन मेरा गुबुर, सुन मेरा बच्चा, सुन मेरे बेटा। अब देखो सर ठीक है, हमें बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है।
सुनो, मैं आपको एक डायग्रामेटिकली दिखाता हूं। ये है मेरा बच्चा, हमारे पास एक सेल, बहुत इजी है। फिर रिएक्शन आप ही को लिखनी है, रिएक्शन आपको लिखनी है, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। यह है मेरे पास सेल बेटा, मैं लिखता हूं, यह है CELL सेल। सुनना, अगर ये आया ना, यहां पे पेडिग्री आपको समझ आई ना बेटा, आप इसकी रिएक्शन, बहुत लंबी रिएक्शन खुद लिख सकते हैं। हाँ, सेल जो है, हर सेल में बेटा आपको पता है बीच में बेचारा न्यूक्लियस होता है। हर सेल में तो नहीं होता है, यूकेरियोटिक सेल्स में होता है। अच्छा, ये है बच्चा मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया याद है ना? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये भी याद रखना, जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल ऑक्सीजन यूज करती है। सर नहीं आया समझ, छोड़ो, आप देखो आगे चलते, आगे समझाते इससे अच्छे तरीके से। यह है बेटा मेरा सेल, यह है न्यूक्लियस N, और यह है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद यहां से बेटा खून की नाली चल रही थी। खून की नाली है बेटा, खून की नाली कहां से? खून की नाली आई, ये बेटा आई कहां से? ये इंटेस्टाइन से आई, अंदरमन पैड इंटेस्टाइन से आई। इसने क्या लाया? इसने बेटा फूड लाया। मैं येलो कलर, ये ना अलग तरीके कलर से दिखाता हूं। चलो मैं यहां पे आपको इस कलर से आप दिखाता हूं। आज इसने क्या लाया बेटा? क्या लाया? फूड। ये क्या लाया इसमें बेटा? इसमें लाया गया फूड, लाया गया। किसने लाया? खून की नाली ने फूड लाया। कहा जाता है, कहा क्या लिखा जाता है बुक्स में और बोला जाता है यहां से, सुनो, कि ये जो बेटा मेरा फूड है खून की नाली के अंदर, इस फूड को बेटा दिया जाता है सेल को, दिया गया सेल को। हाँ चलो मैं एक ही टुकड़ा दिखाता हूं बेटा। ये फूड आ गया, किसके अंदर आ गया? सेल के अंदर फूड का टुकड़ा आ गया, आ गया। सुनो मेरा बच्चा, सुनो 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 सुनो, सेल के अंदर क्या आ गया? फूड का टुकड़ा आ गया, आ गया। हाँ, अब जब बेटा सेल के अंदर फूड का टुकड़ा आ गया, अब साइट कहां पे आ गया? साइटोप्लाज्म है, क्योंकि इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, CYTOPLASM। साइटोप्लाज्म मीन सेल के अंदर जो पानी होता है। ठीक है, ये समझ आया ना? इससे बहुत बड़ा टॉपिक बेटा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चा मेरा ख्याल रखो। साइटोप्लाज्म में फूड आ गया, देखो क्या किया जाता है। इस फूड को साइटोप्लाज्म के अंदर, फूड का मतलब होता है ग्लूकोज, है ना, C6H12O6। अच्छा, साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज को क्या किया गया? ब्रेक किया गया। सर, साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज को किया गया ब्रेक। मैं थोड़ा इसको बेटा बड़ा करता हूं, थोड़ा सा बड़ा करता हूं आप लोगों के लिए। साइटोप्लाज्म में बच्चा मेरा इस ग्लूकोज को ब्रेक किया गया। हाँ, अब देखो बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, हमें उन पे नहीं जाना है। जब बेटा साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को ब्रेक किया गया, याद रखो ग्लूकोज का ब्रेक होना, जब भी बेटा मेरा ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब ब्रेक होना, ग्लूकोज का ब्रेक होना। आगे हमें लिखना है, ठीक है। इसका मतलब ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की गई, हाँ जी। इसके बाद बच्चा मेरा ये जो एक टुकड़ा इसका बन गया ना, वहां से क्या निकले? वहां दो टुकड़े कुछ बन गए, एक ये टुकड़ा बन गया ना, दो टुकड़े, क्योंकि जब ग्लूकोज को ब्रेक किया गया वहां क्या बन गए? दो टुकड़े बन गए। आपको बताएं ये दो टुकड़े कौन है बेटा? ये एक टुकड़ा, सॉरी एक मिनट, ये जो एक टुकड़ा बन गया, ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा, ग्लूकोज को ब्रेक, जब ग्लूकोज को यानी कि टुकड़े किए गए, जब ग्लूकोज को दो टुकड़े किए गए, सर इस टुकड़े का नाम क्या है? आपको बताएं, इस टुकड़े का बेटा नाम होता है पाइरुवेट, PYRUVAT। इसका नाम क्या होता है? पाइरुवेट। ये भी क्या है? पाइरुवेट। ये भी क्या है? पाइरुवेट। तो ग्लूकोज को जब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की जाती है बेटा, वहां पे क्या बनता है? पाइरुवेट। कितने मॉलिक्यूल्स? दो मॉलिक्यूल्स। सर ठीक है, पाइरुवेट दो बन गए मेरा बेटा। अब इन पाइरुवेट को बोला जाता है, ए पाइरुवेट जाओ माइटोकॉन्ड्रिया में। सुनो बेटा, पाइरुवेट कहां जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन आ गया? मैं और जूम करता हूं बेटा आप लोगों के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन आ गया? पाइरुवेट। ये पाइरुवेट भी कहां आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कितने पाइरुवेट आ गए? तो बेटा कितने पाइरुवेट आ गए? दो पाइरुवेट आ गए। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे नहीं आ गए? हाँ सर आगे। अब देखो बेटा, अब पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चले गए। अब इसके बाद क्या किया गया? सुनो बेटा, हाँ हम क्या करते हैं, देखो देखो हमने क्या किया। हमने क्या अंदर लिया? इनहेलेशन की। इनहेलेशन की ना, इनहेलेशन के दौरान बेटा हमने अंदर क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, बहुत सारे गैसेस लिए। हाँ, जब हमने आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सा गैस हम लेते हैं बेटा। जब हम इनहेलेशन करते हैं, देखो
इनहेलेशन की, ऑक्सीजन चला गया लंग्स में, लंग्स से फिर किस में चला गया, ब्लड में, और ब्लड में क्या आ गया, ऑक्सीजन। ये बेटा ये ब्लड ऑक्सीजन लेती है किस तक, सेल्स तक। देखो ये खून की नाली आ गई, इसने क्या लाया, इसने बेटा ऑक्सीजन लाया। मैं बेटा ग्रीन कलर से दिखाऊंगा, ये जो खून की नाली आ गई, इसने O2 लाया, ऑक्सीजन लाया। ये O2 चला जाता है बेटा, सुनो, ये O2 चला जाता है सीधे 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 किस में, साइटोप्लाज्म में, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया ना ऑक्सीजन। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी कौन गए थे, 2 पायरुवेट्स, और ऊपर से कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। सुनो बेटा, जहां पे आग हो, जहां पे पेट्रोल हो, फिर माचिस की तीली बेटा वहां पे जलाओ, वहां क्या लगेगी, आग लगेगी। सेम मेरा बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये है पायरुवेट, 2 पायरुवेट। बेटा जब 2 पायरुवेट के साथ मिल जाता है, ऊपर से ऑक्सीजन आता है, ये ऑक्सीजन बेटा देखता है पायरुवेट को। आप समझिए जो 2 पायरुवेट है ना, ये ईंधन है, ये पेट्रोल है बेटा, और यहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आग है, आग बेटा। आपको पता है ये जो 2 पायरुवेट के साथ, जब इन 2 पायरुवेट्स को देखता है कौन, ये ऑक्सीजन देखता है पायरुवेट्स को, ऑक्सीजन खुश हो जाता है, आहा क्या मजा है बेटा। इसके बाद जो ये ऑक्सीजन है, ये चला जाता है पायरुवेट के पास, पायरुवेट को बोलता है, ए पायरुवेट, ए मेरी महबूबा, मैं तो आप ही के इंतजार में था। इसके बाद बेटा ये वो महबूबा नहीं है बेटा, ये वो महबूबा नहीं है। अब देखो ये कहता है, ऑक्सीजन कहता है बेटा इन पायरुवेट्स को, अब ए पायरुवेट्स, मैं तो आप ही के इंतजार में था, मैं तो आप ही के लिए यहां तो आ गया। बेटा ऑक्सीजन मिलता है पायरुवेट के साथ, बेटा कहां पे, ऑक्सीजन मिलता है पायरुवेट के साथ, कहां पे बेटा, मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो बेटा पायरुवेट के साथ कौन मिल गया, ऑक्सीजन, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आपको पता है बेटा जब ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट के साथ मिलता है ना बेटा, वहां पे ये ऑक्सीजन जला देता है, ये इसको जला देते हैं, पायरुवेट को जला देता है। जब बेटा पायरुवेट को जलाया जाता है, कंबस्ट किया जाता है, बर्न किया जाता है, बेटा जब भी पायरुवेट जल जाते हैं ना, आपको पता है बेटा वहां पे जब भी कोई चीज जलती है, वहां से निकलता है क्या, एनर्जी निकलती है, धुआं निकलता है, और क्या निकलता है, वाटर निकलता है। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कंबशन, जब भी कोई चीज जलती है वहां पे वाटर के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वहां पे धुआं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वहां पे बेटा एनर्जी निकलती है, गर्मी निकलती है। सेम मेरा बेटा ये जो पायरुवेट है, जब इनके साथ ऑक्सीजन मिलता है, ये पायरुवेट जल जाते हैं। जलने के बाद पता है क्या होता है, जलने के बाद बेटा ये जो पायरुवेट है, इनसे धुआं निकलता है, इनसे वाटर निकलता है, और इनसे एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। सर उस एनर्जी का नाम क्या होता है, एटीपी होता है। तो बेटा इसी चीज को मुझे बताओ ये पायरुवेट एक्चुअली क्या था, ग्लूकोज का मतलब फूड से एनर्जी निकाली गई ना, फाइनली इस फूड से फाइनली एनर्जी निकाली गई। हाँ जी, इस फूड से फाइनली एनर्जी निकाली गई। मुझे बताओ ये रेस्पिरेशन है, नहीं है? हाँ, फूड से एनर्जी निकालना, इसको तो रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट इस रेस्पिरेशन में कौन इन्वॉल्व हो गया, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गया। कौन इस्तेमाल हो गया, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया। तो ऐसी रेस्पिरेशन को बच्चा मेरा हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम कह सकते हैं, मैं तो हक से कह सकता हूं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब भी बेटा फूड के साथ ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद इस फूड से एनर्जी निकाली जाती है, इस फूड से एनर्जी हासिल की जाती है। इस फेनोमेनन को रेस्पिरेशन तो बोलते हैं, बट हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बेटा यहां कौन सी रेस्पिरेशन हुई, एरोबिक रेस्पिरेशन हुई। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है एरोबिक रेस्पिरेशन, बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले ग्लूकोज को क्या किया गया, साइटोप्लाज्म में ब्रेक किया गया, ग्लाइकोलिसिस की गई, 2 पायरुवेट्स बनाए गए, 2 पायरुवेट्स माइटोकॉन्ड्रिया में चले गए। माइटोकॉन्ड्रिया में चलने के बाद बेटा इन पायरुवेट्स 2 के साथ ऑक्सीजन मिल गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और बेटा इनको जलाया जाता है, कंबस्ट किया जाता है, वहां से एनर्जी निकाली जाती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है, और वहां से क्या निकाला जाता है, वहां से बेटा वाटर निकाला जाता है। तो बेटा इसी को मैं एक रिएक्शन फॉर्म में दिखाता हूं, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बोला आपको, इसको बेटा मैं किस फॉर्म में दिखाता हूं, एक रिएक्शन फॉर्म में दिखाता हूं। समझेगा बेटा, मैं अलग से यहां पे एक रिएक्शन दिखाता हूं। सुनो जरा, आप बताना पहले कौन था, पहले मेरा बेटा ग्लूकोज था। चलो बेटा क्या लिखा, C6H12O6। ये क्या होता है, इसको मैं नीचे से बेटा लिखता हूं, ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, GLUCOSE, ये होता है बेटा ग्लूकोज। अच्छा मुझे बताओ ग्लूकोज कहां पे
साइटोप्लाज्म में, है ना, साइटोप्लाज्म, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड से आया था, किस में गया था, ये गया था साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में इसको क्या किया गया, ब्रेक, ग्लाइकोलिसिस की गई। वही मैं लिखूंगा बेटा, ग्लूकोज जो है, देखो इसको क्या किया गया, इसको बेटा साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में, CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म में क्या की गई, ग्लाइकोलिसिस की गई। वेरी गुड, ग्लाइकोलिसिस का मतलब इसको ब्रेक किया गया ग्लूकोज को। अच्छा, जब ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में ब्रेक किया गया, ग्लाइकोलिसिस की गई, वहां पे क्या दो बने थे, पायरुवेट बने थे ना, क्योंकि याद है ना पीछे, जब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को ब्रेक किया गया, ग्लाइकोलिस की गई, वहां ये दो क्या बने थे, इन दो को बेटा हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट। इसका मतलब वहां पे दो पायरुवेट्स बने थे। मैं लिखता हूं 2 पायरुवेट, PYRUVAT, वहां पे बेटा दो पायरुवेट्स बने थे, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बने थे। इसके बाद क्या हुआ था, सुनो, पायरुवेट जो है वो कहां पे चले गए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वेरी गुड, कहां पे चले गए, तो इसका मतलब पायरुवेट दो जो है बेटा, सुनो, पायरुवेट दो जो है ये चले गए थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऐसे पायरुवेट दो कहां पे, इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहां पे चले गए, इन माइटोकॉन्ड्रिया, MITOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो पायरुवेट चले गए। ऊपर से कौन आया था, ऊपर से आया था ऑक्सीजन, वो भी कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब दो पायरुवेट जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, ऊपर से कौन आया, ऊपर से बेटा इनको आया ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अच्छा, मुझे बता फिर क्या हुआ था कि जब ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में ब्रेक किया गया, ग्लाइकोलिसिस की गई, वहां दो पायरुवेट्स बने, दो पायरुवेट चले गए माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ऊपर से ऑक्सीजन भी मिला। इसका मतलब है, मैंने तो यही लिखा, दो पायरुवेट चले गए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऊपर से ऑक्सीजन मिला। फिर क्या हुआ था बेटा, इन दो पायरुवेट से क्या निकाली गई, इनको कंबस्ट किया गया, जलाया गया। इन दो पायरुवेट से क्या निकाली गई, इनसे बेटा एनर्जी निकाली गई, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकाला गया, इनसे वाटर निकाला गया। क्या निकाला गया, इनसे बेटा, सबसे पहले मैं आपको लिखूं बेटा, इनसे क्या निकाली गई, इनसे बेटा एनर्जी निकाली गई। कितनी एनर्जी, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, बेटा 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एनर्जी इनसे निकाली गई, 38 मॉलिक्यूल्स। और क्या निकाला गया, और बेटा 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, ये ना, और कार्बन डाइऑक्साइड के निकाले गए, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के निकाले गए। और क्या निकाला गया, और बेटा 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकाले गए। क्योंकि मैंने आपको बोला है बेटा, सुनो, मैंने आपको यही बोला था ना कि जब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊपर से ऑक्सीजन आता है, इन पायरुवेट्स को जलाया जाता है, वहां से एनर्जी निकाली जाती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो ATP के फॉर्म में होती है। और क्या निकाला, जब कोई चीज जलती है वहां एनर्जी निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वाटर निकलता है। यही तीन चीजें तो निकल गई, आप देख सकते हैं, यही ATP, यही कार्बन डाइऑक्साइड और यही वाटर तो बेटा बनता है। अच्छा, मुझे बताओ, ये देखो, सुनो बेटा, सुनो, एक चीज जबरदस्त है, मुझे बताओ, ये है बच्चा ग्लूकोज, ग्लूकोज से फाइनली बेटा, फाइनली ग्लूकोज से क्या निकाली गई, एनर्जी निकाली गई, है ना, फाइनली ग्लूकोज से एनर्जी निकाली गई ना। तो यही है कि फूड से एनर्जी निकालना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बच्चा मेरा हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन हो गई, बट किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। मुझे बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें फूड से एनर्जी निकाली जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड, तो बेटा यह है एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या डेफिनेशन, या इसकी बेटा क्या है, ये एक्सप्लेनेशन, या इसकी क्या है, रिएक्शन है कि कैसे कैसे कहां पे क्या होता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, सुनो, एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना। फाइनली मीन्स की एनर्जी कहां पे निकाली गई, माइटोकॉन्ड्रिया में। बट ग्लाइकोलिसिस कहां पे की गई, ग्लाइकोलिसिस बेटा कहां पे की गई, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज को मत किया गया ब्रेक अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, नहीं, कहां पे, साइटोप्लाज्म में ही किया गया। इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस की जाती है साइटोप्लाज्म में, और एनर्जी निकाली जाती है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और बेटा यही हमारी सेल्स में होता है। नॉर्मली हम फूड खाते हैं, इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर ब्लड में फूड आ गया, ब्लड इस फूड को किसको देता है, सेल को देता है, यहां से हम ऑक्सीजन भी लेते हैं,
है, और सेल ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, फिर ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर बेटा ये ऑक्सीजन जो है ये ब्लड ऑक्सीजन देता है सेल्स को, तो सेल्स में फूड भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, फिर वहां पे बेटा कौन सी रेस्पिरेशन होती है, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन का सिलसिला आगे चलता है। ठीक है सर, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन समझ आई। अब हमें नेक्स्ट चीज कुछ दिखाइए ना। सुनो बेटा, अब मैंने आपको याद है बेटा, मैंने आपको बताया था, अब हम देखेंगे क्या, अब हम बेटा देखेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। सुनो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन हमने देखी, अब बेटा हम देखेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या सिलसिला होता है। इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास फूड है, फूड, ठीक है, और चाहे वो फूड सेल के अंदर है या सेल के बाहर है, मिसाल के तौर पर सेल के अंदर फूड है और इस फूड के साथ ऑक्सीजन नहीं मिलता है, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन बेटा इस फूड से क्या निकाली जाती है, एनर्जी निकाली जाती है। विदाउट ऑक्सीजन इस फूड से एनर्जी निकाली जाती है। तो बेटा फूड से एनर्जी निकालना रेस्पिरेशन है, हाँ, इसका मतलब, बट कौन सी रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन जिसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। दैट्स व्हाई बेटा ऐसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एन का मतलब होता है नहीं, नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, हाँ सुनो बेटा, सुनो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। सुनो मिसाल के तौर पर ये है बेटा हमारे पास एक सेल, इसी तरह बेटा इससे क्योंकि हमारा क्लियर हो जाता है ना। अब देखो ये है सेल, देखो एन एरोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली, अच्छा यार ये भी याद रखना, जो लिविंग थिंग्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक, ये ना, जो लिविंग थिंग्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स को हम बोलते हैं एरोब्स। क्या बोलते हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स को हम बोलते हैं एरोब्स, AEROBES, एरोब्स। फॉर एग्जांपल किस किस में कौन कौन है एरोब, फॉर एग्जांपल किसी एरोब की एग्जांपल दे दो बेटा, प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एंड एनिमल्स, बेटा एनिमल्स भी कौन से रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। बिकॉज इसीलिए बेटा हमें कहते हैं वी आर एरोब्स। एरोब्स का मतलब हम बेटा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं, हो, और इसलिए बेटा हमें क्या कहा जाता है, वी आर एरोब्स। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखो बेटा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है, फूड से एनर्जी निकाली जाती है बट विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रेस्पिरेशन को बेटा हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये भी याद रखो, एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो लिविंग थिंग करता है, ऐसे लिविंग थिंग को बेटा हम बोलते हैं एन एरोब। क्या बोलते हैं, एन एरोब। फॉर एग्जांपल सर कोई एन एरोबिक की एग्जांपल, यस बेटा, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया बेस्ट एग्जांपल है जो बेटा एन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। और कभी कभार ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज हमारे मसल सेल्स बेटा, हमारी मसल सेल्स भी क्या करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कभी कभार ड्यूरिंग जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उस वक्त, आगे वो भी समझाऊंगा, बट मिसाल के तौर पर बेटा मैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को समझाने से पहले मैं आपको एक बेटा यहां पे एक डायग्राम से समझाना चाहता हूं। हमारे पास बेटा एक सेल है, यह है बिल्कुल बेटा, यह है हमारे पास एक सेल, सेल में सुनो यह है न्यूक्लियस। चलो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, बिकॉज एक प्रोकैरियोट होता है। सुनो अब क्या होता है, देखो, हाँ, इस बैक्टीरिया ने फूड खाया, कहां से खाया, चोरी से खाया, कैसे खाया, मिसाल के तौर पर बेटा सुनो ये बैक्टीरिया में क्या आ गया, ये बैक्टीरिया में सुनो, ओ सॉरी मैं अलग कलर से बना लेता हूं। देखो बेटा बैक्टीरिया में क्या आ गया, ये बैक्टीरिया में बेटा आ गया फूड। सुनो 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 सुनो, बैक्टीरिया में क्या आ गया, फूड आ गया, कहां पे, साइटोप्लाज्म में। अब जब बैक्टीरिया की सेल के अंदर या बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या आ गया, फूड आ गया, क्योंकि ये है ना साइटोप्लाज्म। यहां पे साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म मींस सेल के अंदर जो पानी है। अच्छा बैक्टीरिया ने फूड खाया, फूड कहां पे चला गया, साइटोप्लाज्म में चला गया। अब बेटा इस फूड को ब्रेक किया गया, ग्लूकोज को ब्रेक किया गया। आपको अल्लाह की कसम है बेटा, जब भी बेटा सुनो, जब भी ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस कहां पे हो गई, साइटोप्लाज्म में हो गई। मेरा बच्चा याद रखो कि जो ग्लाइकोलिसिस है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन की ग्लाइकोलिसिस है या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की ग्लाइकोलिसिस है, हमेशा कि फूड जब ब्रेक होता है इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन की ग्लाइकोलिसिस है या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस मेरा बच्चा हमेशा का हमेशा कहां पे होती है बेटा, वो साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन की है या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की ग्लाइकोलिसिस है, और ग्लाइकोलिसिस बेटा मेरा हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है, न कि माइटोकॉन्ड्रिया में, न और किसी सेल ऑर्गेनेली में। हमेशा बेटा मेरा ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। मैं बहुत ज्यादा जोर इस पॉइंट पे दे रहा हूं बिकॉज बेटा एग्जामिनर ने 2 बारी बेटा 2012 के एंट्रेंस में
क्वेश्चन नंबर 190 और 2013 के एंट्रेंस में क्वेश्चन नंबर 160 बेटा उसने पूछा था। क्या पूछा था? सुनो मेरा बच्चा, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। 2012 में बेटा क्वेश्चन नंबर 190 उसने पूछा था। क्वेश्चन सुनो बेटा, द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, कहां पे ग्लाइकोलिस होती है, कहां पे फूड ब्रेक होता है? बेटा साइटोप्लाज्म इसका आंसर था। चलो बेटा ये एक बारी, अच्छा मैं अगर आपको दूसरी बारी यही क्वेश्चन बेटा रिपीट उसने पूछा था 2013 में क्वेश्चन नंबर 160 पूछा था, विच आर द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिस और ईएमपी? कहां पे बेटा ग्लाइकोलिसिस होती है? कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, फिर न्यूक्लियस में नहीं, क्लोरोप्लास्ट में अरे नहीं, फिर कहां पे? साइटोप्लाज्म में होती है। मेरा बच्चा यहां से आपका इंशाल्लाह एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो। आज तक लाइव प्रोसेस हमने अभी आधा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया है। मोर देन 30 एंट्रेंस के ऑब्जेक्टिव्स बेटा हमने अभी तक एंट्रेंस के क्लास 10th के इस आधे चैप्टर से निकाल के रखे हैं बेटा। मैं वादा करता हूं, जुड़ के रहो, सपोर्ट करते रहो। कम से कम सपोर्ट को गोली मारिए ना, कम से कम बेटा आप अपनी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा। हमारी चैनल से अगर आप वीडियो देख रहे हैं अच्छे से देखिए, किसी और चैनल से देख रहे हो वो ठीक है बेटा, वहां से अच्छे से, पर एक चैनल को सिलेक्ट करिएगा बेटा। मैं कह रहा हूं आपको, दावे से बात बोल रहा हूं, जहां से पढ़ोगे डेडिकेशन से पढ़ो। हर टीचर अच्छे से पढ़ाता है, मैं कभी किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी पे बेटा ब्लेम नहीं कर रहा हूं। हर चैनल वाले चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, हर बेटा अच्छे से पढ़ाता है, हर टीचर मेहनत करता है, बट बच्चे में खामी होती है। बेटा डेडिकेटेड रहो, मैं वादा करता हूं बेटा 2-3 साल आप डेडिकेशन दिखाओ एंट्रेंस तक, बेटा आपका एंट्रेंस आराम से क्रैक हो जाएगा, आराम से बेटा क्रैक हो जाएगा एंट्रेंस। क्योंकि बेटा डेडिकेशन ही बेटा आपके एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं। ये डेडिकेशन कुल्हाड़ी है आपके एंट्रेंस के लिए, बेटा उसको फोड़ेगी, उसको क्रैक करेगी। इसलिए बेटा जुड़ के रहो। आगे हम चलते हैं। आगे बेटा मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ये यहां पे बैक्टीरिया के फूड सेल के अंदर फूड चला गया, ग्लूकोज चला गया, उस ग्लूकोज को बेटा ब्रेक किया गया। उस ग्लूकोज को जब बेटा ब्रेक किया गया, वहां पे उस फेनोमेनन को हम ग्लाइकोलिस बोलते हैं। अब इसके बाद वहां पे क्या बन गए सर? वहां पे तो 2 पायरुवेट्स बन गए। सुनो बेटा, वहां पे क्या बन गए? 2 पायरुवेट्स। यह एक पायरुवेट है ना, जब भी ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है क्या बनता है? 2 पायरुवेट्स बनते हैं। सुनो बेटा, ये क्या बन गए? ये बेटा 2 पायरुवेट्स बन गए, एक पायरुवेट दूसरा पायरुवेट। सर एरोबिक रेस्पिरेशन में ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होनी है, यहां पे ये बैक्टीरिया है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। ये पायरुवेट्स कहां पे जाएंगे मेरा बच्चा? ये पायरुवेट्स सिटिल साइटोप्लाज्म में ही रहेंगे। ये पायरुवेट्स साइटोप्लाज्म में ही रहेंगे। ये पायरुवेट्स बेटा साइटोप्लाज्म में ही रहेंगे। और यहां पे ऑक्सीजन भी नहीं आएगा, यहां पे ऑक्सीजन नहीं आएगा। जब ऑक्सीजन नहीं आ गया, आपको पता है क्या होता है बेटा? जब ऑक्सीजन नहीं आ गया, कुछ एंजाइम्स बेटा इस पे अटैक करेंगे। किस पे बेटा? इस क्या बोलते हैं, पायरुवेट पे अटैक करेंगे बेटा। इस फिर क्या हो जाएगा? ये जो विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ये जो पायरुवेट है बेटा, इनसे क्या निकाली? ये पायरुवेट सिटिल कहां पे रहते हैं? साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। और इन पायरुवेट से क्या निकाली जाती है? इन पायरुवेट से बेटा एनर्जी एटीपी निकाली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है। और याद रखो बेटा, याद रखो, और वहां पे पता है क्या निकाला जाता है? और वहां पे बेटा हाँ वाटर नहीं, फिर वहां पे क्या निकाला जाता है? वहां पे एथेनॉल, शराब निकाला जाता है, शराब। ठीक है। और हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो वाटर निकलता है, बट यहां पे बेटा वाटर नहीं, यहां पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन फूड ब्रेक होता है। फूड जो पायरुवेट्स निकलते हैं, पायरुवेट से एनर्जी निकाली जाती है, एटीपी एनर्जी निकाली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है और शराब निकाला जाता है, एथेनॉल निकाला जाता है। नाउ अब अगर हम इसी को बेटा एक रिएक्शन के फॉर्म में दिखाएंगे तो मैं बेटा आपको ये तो बोल सकता हूं। सुनो बेटा सुनो, अगर एक रिएक्शन के फॉर्म में दिखा सकते हैं हम, देखो मैं लिखूंगा ग्लूकोज C6H12O6, जो बेटा ग्लूकोज है, ये क्या है? ये बच्चा मेरा ग्लूकोज है ना ग्लूकोज। अब सुनो सुनो, यह है बेटा ग्लूकोज, GLUCOS ग्लूकोज है ना ग्लूकोज। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये बेटा ग्लूकोज है, सुनो यह है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज, एक मिनट बेटा, ये ग्लूकोज जो है ना
कहां पे आ गया, कहां पे आ गया ग्लूकोज, अरे बोल ना, देखो ग्लूकोज कहां पे आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, ना ग्लूकोज बेटा आ गया साइटोप्लाज्म में, कहां पे आ गया, इन साइटोप्लाज्म में आ गया। अच्छा जरा इधर डायग्राम की तरफ देखिए ना, अगर बेटा ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आ गया, देखो इस ग्लूकोज को क्या किया गया, स्टेप बाय स्टेप यही लिखना है, रिएक्शन का मतलब जो आपने समझा इसको रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप वहां रिएक्शन में लिखो। ग्लूकोज को क्या किया गया साइटोप्लाज्म में, ब्रेक, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, इसका मतलब ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में बेटा मेरा ग्लाइकोलिसिस की गई, ब्रेक किया गया। अच्छा इसके बाद क्या हुआ था, जब इसको ब्रेक किया गया था क्या बने थे, दो पायरुवेट्स, बेटा ये कितना इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप लिख रहे हो, दो पायरुवेट्स बन गए ना, इसका मतलब वहां पे क्या बन गए, टू पायरुवेट, PYRUVATS, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बन गए थे ना बेटा, जब दो पायरुवेट्स बन गए, हाँ दो पायरुवेट्स, इसके बाद क्या हुआ था, जब दो पायरुवेट्स बन गए, क्या ये पायरुवेट्स माइटोकॉन्ड्रिया में गए थे, नहीं, फिर ये सिटिल इन साइटोप्लाज्म में ही रह गए थे। इसका मतलब है ये जो दो पायरुवेट्स है मेरा बच्चा सुनो, ये जो दो पायरुवेट्स है देखो ये कहां रह गए थे, सिटिल इन साइटोप्लाज्म, बेटा इस साइटोप्लाज्म में ही रह गए थे। अच्छा क्या वहां पे ऑक्सीजन आया था, नहीं आया था, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन नहीं आया था। जब ऑक्सीजन नहीं आया था इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इन एब्सेंस, वेरी गुड, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन जब नहीं आया था, फिर क्या हुआ था, इन पायरुवेट से डायरेक्ट क्या निकाली गई थी, एनर्जी, ATP, क्या निकाला गया था, ATP, इनसे बेटा क्या निकाला गया था, इनसे पे बेटा ATP, कितने मॉलिक्यूल्स, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP निकाला गया था। और क्या निकाला गया था, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा और क्या निकाला गया था, और एथेनॉल मीन शराब, हाँ शराब, आप देखो क्या निकाला गया था, एथेनॉल मतलब एथेनॉल मतलब C2H5OH, एथेनॉल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वो फंक्शनल ग्रुप्स आपने पढ़ा होगा जिसको OH लास्ट पे होता है, ठीक है। एथेनॉल बेटा, एथेनॉल बन गया था C2H5OH, एथेनॉल निकाला गया, ठीक है। ये क्या होता है C2H5O, ये होता है एथेनॉल, ETHANOL, एथेनॉल, ठीक। अच्छा यही हुआ था ना, तो बेटा मैं देखो कितना इजी है, मैं बोल सकता हूं कि ये है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, जो ग्लूकोज है ये बेटा साइटोप्लाज्म में आ गया, इसको ब्रेक किया गया, ग्लाइकोलिसिस की गई, वहां पे बेटा दो पायरुवेट्स बन गए, इन दो पायरुवेट्स बेटा सिटिल साइटोप्लाज्म में ही रह गए, और ऊपर से ऑक्सीजन में नहीं आया, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन पायरुवेट्स को क्या निकाला गया, इनसे बेटा यानी कि ATP निकाला गया, कितने, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स, और क्या निकाला गया, और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला गया, और ये एथेनॉल निकाला गया, समझ आया ना, C2H5OH, शराब निकाला गया। तो बेटा सुनो, इसका मतलब है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, मैं नहीं बोलूंगा, बोलना आपको है, बोलो, एग्जाम में आप खुद लिख सकते हैं ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ था, वहां पे बेटा ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ था, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुआ। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हुई, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे हुई, साइटोप्लाज्म में ही हो गई, है ना, हो गई नहीं साइटोप्लाज्म में, ये मत माइटोकॉन्ड्रिया में गया। हाँ एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, इसमें बेटा पूरी तरह से जो पायरुवेट्स है या ग्लूकोज जो है या पायरुवेट जो है, ये पूरी तरह से कंबस्ट हो गया, जल गया, और जलने के बाद क्या बनाया, जलने के बाद बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स ATP एनर्जी के बनाए, वायरस एनाएरोबिक। अच्छा एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने मॉलिक्यूल्स ATP के बन गए, 38 मॉलिक्यूल्स, और वायरस जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें बेटा पूरी तरह से जो ग्लूकोज है या पायरुवेट है ये पूरी तरह से नहीं जला, तो बेटा इसीलिए यहां पे क्या कम मिल गए, यहां पे बेटा बहुत कम ATP मॉलिक्यूल्स मिल गए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड कंप्लीटली कंबस्ट होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड कंप्लीटली कंबस्ट नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मिल गए, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मिल गए। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो बाई प्रोडक्ट था वो वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड था और ATP था, और वायरस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो बाई प्रोडक्ट है, जो लास्ट पे प्रोडक्ट मिला वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और एथेनॉल होता है, शराब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें तो डिफरेंस भी समझ आए। इसका मतलब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी निकली, यहां पे ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुआ और बहुत कम एनर्जी निकली, ठीक है। हाँ इसका मतलब, अच्छा ये कौन करता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, बैक्टीरिया करता है, इसलिए बेटा बैक्टीरिया जब ग्लूकोज खाता है ना उससे बहुत कम एनर्जी रिलीज हो जाती है।
ठीक है। तो अच्छा, बाकी क्या करते हैं हम, क्या करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, हमारे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से देखो कितनी एनर्जी निकलती है, 38 मॉलिक्यूल्स। प्लांट एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी निकलती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अच्छे हैं, एनाएरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज इसमें कंप्लीटली कंबशन ऑफ फूड होती है। ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, सर हो गया तो कंप्लीट एरोबिक एनाएरोबिक। लास्ट बेटा एक एग्जांपल जबरदस्त। अच्छा, कभी क्या हमारी बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है? सर आपने बोला था, मैं बोलूंगा हाँ बेटा। आपको पता है कभी कभार जब हम ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज बेटा, यानी कि क्या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस वक्त हम सांस पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, सांस पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं। जब उस वक्त हम सांस पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं, पता है क्या होता है उस वक्त बेटा, हम जब सांस पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं, थोड़ा सा हम सांस ले पाते हैं, वो थोड़ा सा सांस जो है ना, वो थोड़ा सा सांस वो सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को दिया जाता है, ब्रेन को, हार्ट को, किडनीज को, लंग्स को, स्टोमक को, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को दिया जाता है। उस वक्त रनिंग के दौरान जो हम बेटा थोड़ा सा वो ऑक्सीजन लेते हैं, वो थोड़ा सा ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को दिया जाता है। बाकी जो मसल्स हैं इनको उस वक्त पूरी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हम रनिंग के दौरान बहुत कम ऑक्सीजन लेते हैं। हम कहते हैं ना ऐसे, है ना, इसका मतलब हम थोड़ा ऑक्सीजन ले पाते हैं रनिंग के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, जॉगिंग के दौरान, साइकिलिंग के दौरान। वो थोड़ा सा ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को सिर्फ दिया जाता है और मसल्स को नहीं मिलता है। आपको पता है क्या होता है? तो मसल्स ही तो एक्सरसाइज के दौरान जबरदस्त काम करते हैं, यही तो बेचारी भागती है, बट इनको ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है। बट इनको एनर्जी निकालनी उस वक्त बहुत जरूरी है। फिर ये क्या करते हैं? इनको ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है बट एनर्जी निकालते हैं। तो कौन सी रेस्पिरेशन करते होंगे ये बेटा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन उस वक्त करते हैं। कौन? मसल्स ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज बेटा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि बेटा इन्हीं को तो दौड़ना होता है, मसल्स को, टांगों के मसल्स को, इनको मसल्स को दौड़ना होता है। तो बट ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है, बट एनर्जी बेचारी निकालती है। ठीक है, क्योंकि इनको मजबूरी है, मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी, इनको एनर्जी निकालनी होती है। बट उस वक्त एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। वो कैसे होता है वो मैं बेटा आपको एक डायग्राम से दिखाता हूं। सुनो मसल्स में क्या होता है उस वक्त। मिसाल के तौर पर बेटा हमारी ये, हाँ, ड्यूरिंग हेवी, मैं लिखूंगा ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, हेवी एक्सर्शन या एक्सरसाइज बेटा, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज आवर मसल्स, हमारी जो मसल्स है और मसल्स परफॉर्म कौन सी? दे परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। वो बेटा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स उस वक्त करते हैं। कैसे? सुनो बेटा, सुनो कैसे वो करता है। देखो ये है मिसाल के तौर पर हमारी मसल सेल। लास्ट बेटा ये हमारी मसल सेल में ऑलरेडी बेचारे को माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, यह माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस भी होता है, एंड न्यूक्लियस आपको पता है क्या होता है एक्चुअल में बेटा, यहां से तो ग्लूकोज आया। सुनो यह खून की नाली ने क्या लाया? खून की नाली ने बेचारी ने फूड लाया ना फूड, इसने बेटा फूड लाया। यह फूड इसने किसको दिया? फूड इसने दिया मसल को। फूड किस मसल को? यह मसल की किस सेल को? मसल सेल को। यह है बेटा मसल सेल, MUSCLE मसल सेल को क्या दिया गया? फूड। हाँ, फूड दिया गया। अब आपको पता है मसल सेल में इस फूड को क्या होता है? ये ब्रेक होता है। क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस हो गई। कहां पे? साइटोप्लाज्म में। क्या बन गए? 2 पायरुवेट्स बन गए। सुनो बेटा क्या बन गए? 2 पायरुवेट्स बन गए। देखो एक पायरुवेट बन गया और दूसरा पायरुवेट बन गया। बन गए ना 2 पायरुवेट्स बन गए ना। अच्छा सुनो, ये जो 2 पायरुवेट्स बन गए, इन 2 पायरुवेट्स को बोला जाता है, तुम कहां जाओ? तुम जाओ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये एक पायरुवेट भी आ गया, दूसरा पायरुवेट भी आ गया। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया। इनको क्या आश है? इन 2 पायरुवेट को आश है कि वहां ऑक्सीजन आएगा, हमसे एनर्जी निकालेगा। बट ये एक्सरसाइज चल रही है, हेवी एक्सरसाइज बेटा ऐसे चल रही है। तो हेवी एक्सरसाइज के दौरान बेटा मसल्स के अंदर फूड को पहुंचाया जाता है, ऑलरेडी पहले ही पहुंचाया गया होता है। फूड को साइटोप्लाज्म में ब्रेक किया जाता है, ग्लाइकोलिसिस की जाती है, वहां पे 2 पायरुवेट्स बनते हैं। 2 पायरुवेट्स को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाता है। जब बेटा भेजा गया, आपको पता है क्या यहां से ऑक्सीजन आता है? क्या खून की नाली से बेटा कोई ऑक्सीजन आता है? नहीं, कोई भी ऑक्सीजन बेटा नहीं आता है। जब ऑक्सीजन नहीं आ गया, विदाउट ऑक्सीजन बेटा, विदाउट ऑक्सीजन जो ये 2 पायरुवेट्स हैं, विदाउट ऑक्सीजन जो ये 2 पायरुवेट्स हैं बेटा, ये क्या बनाते हैं? ये विदाउट ऑक्सीजन बेटा, ये 2 पायरुवेट जो है ना, ये विदाउट ऑक्सीजन बनाते हैं ATP। क्या बनाते हैं? ATP प्लस क्या बनाते हैं? पता है क्या बनाते हैं? प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और प्लस क्या बनाते हैं? अल्कोहल या वाटर। क्या बनाएंगे बोलो? ना अल्कोहल नहीं बनाते हैं, वो बनाते हैं कौन? वो अलग बैक्टीरिया। फिर क्या बनाते हैं? आपको पता है क्या बनाते हैं? ये बेटा बनाते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड बनाते हैं। लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है C3
H6SO3, ठीक है, ग्लूकोज का हाफ, ग्लूकोज है ना C6H12O6, ग्लूकोज का हाफ C3H6O3, ठीक है, ये बनाते हैं लैक्टिक एसिड। तो बेटा मसल सेल में क्या बन गया, मसल सेल में एनर्जी बन गई ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया, है ना, ये चीजें इस मसल सेल में बन गई। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो गई मसल सेल में, बट क्या हुआ बेटा, विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो गई, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो गई, बट कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। सुनो बेटा एक मिनट, जबरदस्त बात यही बेटा, मैं बात ऐड करता हूं, एक रिएक्शन लिखता हूं, बस उसके बाद समाप्त होता है। मुझे पता है बेटा आप पे बहुत बर्दाश्त है, अल्लाह पाक आपके इस बर्दाश्त को बेटा ऊपर जो ना एक अच्छे मुकाम पे आपको फिर इसका क्या बोल नेमुल बदल दे, और आपको एंट्रेंस में जो आपका ये सपना है, जो आपका ड्रीम है, उसको बेटा अल्लाह पाक आपका वो ड्रीम जो ना फुलफिल करे, उसमें आपको कामयाब करे, आपका मकसद बेटा जो है अल्लाह पाक जो है ना आपको मकसद जो है ना पूरा करे बेटा। बस सिर्फ बेटा कॉन्फिडेंस रखे अपने ऊपर। देखो क्या हुआ, मसल सेल में ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज, हाँ C6 आप लिखना ऊपर, इन मसल सेल्स है ना, मसल सेल्स में क्या होता है। चलो मैं या ऐसे लिखता हूं बेटा, यहां पे ऐसे मैं लिखता हूं बेटा मसल सेल्स की बारी, इन मसल सेल्स, है ना, इन मसल सेल्स। कब, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज के दौरान बेटा, हेवी एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, सुनो मसल सेल में क्या होता है, C6H12O6 जो बेटा ग्लूकोज है, ये है ना ग्लूकोज, हाँ है GLUCOS, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जो है इसको क्या हो गया, बोलो ग्लूकोज को क्या हो गया, अरे आप बोलना ग्लूकोज को क्या हो गया, ये देखना ग्लूकोज को क्या हो गया, साइटोप्लाज्म में, मसल सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेक हो गया, ग्लाइकोलिस हो गई ना, आप देखो, तो इसका मतलब इन साइटोप्लाज्म में क्या हो गई, साइटोप्लाज्म में बेटा ग्लाइकोलिस हो गई। ग्लाइकोलिस हमेशा कहां पे होती है, ग्लाइकोलिस हमेशा मेरा बेटा साइटोप्लाज्म में होती है। जब मसल सेल के अंदर जब ग्लूकोज चला गया, वो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में उसकी ग्लाइकोलिस हो गई, वहां पे क्या बन गए थे, वहां पे बेटा 2 पायरुवेट्स बन गए थे ना, इसका मतलब वहां पे बेटा 2 पायरुवेट्स बन गए, क्या बन गए, 2 पायरुवेट्स। जब बेटा 2 पायरुवेट्स बन गए, अच्छा ये 2 पायरुवेट्स कहां चले गए, ये साइटोप्लाज्म में नहीं रह गए। एनाएरोबिक वो जो बैक्टीरियम है उसमें साइटोप्लाज्म में रहते हैं, बट मसल सेल जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जो पायरुवेट्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं ना, इसका मतलब 2 पायरुवेट्स कहां पे चले गए बेटा, वो चले गए कहां पे चले गए, इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे चले गए, इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ऊपर से ऑक्सीजन आया था, नहीं आया था, ऑक्सीजन मत आया था, विदाउट ऑक्सीजन, हाँ विदाउट ऑक्सीजन O2 या लैक ऑफ ऑक्सीजन या विदाउट ऑक्सीजन, ये लैक होता है, ये नहीं है, इसे हमेशा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा पायरुवेट जो माइटोकॉन्ड्रिया में चले गए, ठीक है, तो ऑक्सीजन में नहीं आया, पायरुवेट से क्या निकाले गए, ATP। कितना ATP, सुनो बेटा कितना ATP, हाँ कितना ATP निकाला गया पता है, 8 मॉलिक्यूल्स, कितने, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP निकाला गया। और क्या निकाला गया था, और निकाला गया कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स प्लस बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा प्लस क्या निकाला गया था, प्लस बेटा लैक्टिक एसिड C3H6SO3, ठीक है ना, क्या निकाला गया, और प्लस बेटा निकाला गया लैक्टिक एसिड LACTIC, लैक्टिक एसिड का मतलब होता है C3H6SO3। बेटा याद रखो ये एसिड लैक्टिक एसिड होता है। ये कहां पे बन गया, मसल सेल में बन गया ना, मसल सेल में क्या बन गया, देखो ये जो ATP है इसको इस्तेमाल ये सेल क्या करती है, सुनो, क्योंकि मसल सेल अभी दौड़ रही है, इसको एनर्जी चाहिए, इसने जो एनर्जी बनाई उस एनर्जी को खुद को यूज करता है, की ना बेटा यूज। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड को दिया जाता है, ब्लड इसको वापस लेता है लंग्स तक, लंग्स बाहर फेंकती है। अच्छा सर ये लैक्टिक एसिड, सुनो बेटा ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये जो लैक्टिक एसिड सेल के अंदर बन गया, याद रखो बेटा ये जो लैक्टिक एसिड है, अच्छे से बात को समझो, ये लैक्टिक एसिड सेल के अंदर जमा रहता है, ये लैक्टिक एसिड सेल में जमा रहता है, मसल सेल में। जब हम एक्सरसाइज खत्म करते हैं, एक्सरसाइज खत्म करने के बाद पता है जब हम शाम को घर आते हैं, सोते हैं, सुबह जो ही हम उठते हैं, हमें बेटा यहां से जो ही हम हाथ लगाते हैं यहाँ पे बेटा पेन होती है। ये जो मसल्स है बेटा इनमें पेन होती है, इन मसल्स में पेन होते हैं, जहां जहां हमारे मसल यहाँ हाथ लगाते हैं यहाँ पेन होती है। एक्चुअली इन मसल्स में क्या जमा हुआ होता है, लैक्टिक एसिड जमा हुआ होता है।
लैक्टिक एसिड की वजह से वो क्रैम्प्स आए होते हैं, मसल फटीग आया होता है। उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त रेस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए। उस वक्त बेटा गर्म पानी से नहाना चाहिए। नहाने से क्या होता है बेटा? नहाने से बेटा वैसोडाइलेशन होती है, खून की नालियां खुल जाती हैं, थोड़ा चौड़ा हो जाती हैं। ये जो लैक्टिक एसिड है उनमें चला जाता है, सेल्स का लैक्टिक एसिड कहां? ब्लड में चला जाता है। दबाने से क्या होता है? दबाने से बेटा सेल्स प्रेस हो जाती है, जो लैक्टिक एसिड बाहर आ जाता है, ब्लड की नाली में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट पे बेटा 2 पॉइंट्स मुझे आप ये बताओ कि देखो, हाँ, कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ना फर्मेंटेशन भी, है ना, बोलते हैं ना। सुनो बेटा, लास्ट वाला पॉइंट है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है बच्चा मेरा, उसका दूसरा नाम है था ना फर्मेंटेशन। हाँ, उसका दूसरा नाम था ना फर्मेंटेशन, है ना, फर्मेंटेशन। बट ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन 2 किस्म की थी। कभी कभार बेटा इसमें, है ना, एक किस्म की एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमने ऐसी देखी जिसमें क्या बन गया? जिसमें अल्कोहल बन गया, एथेनॉल बन गया ना बैक्टीरिया में। और एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमने ऐसी देखी अभी वो ना मसल्स में ड्यूरिंग एक्सरसाइज, उस वाली एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बन गया? लैक्टिक एसिड। इसका मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है फर्मेंटेशन। तो एक फर्मेंटेशन हमने ऐसी देखी जिसमें एथेनॉल बन गया, है ना, एक फर्मेंटेशन हमने ऐसी देखी जिसमें क्या बन गया मेरा बच्चा? जिसमें लैक्टिक एसिड बन गया। तो ऐसी फर्मेंटेशन या ऐसी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या ऐसी फर्मेंटेशन जिसमें एथेनॉल बनता है उसको हम बोलते हैं बेटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्यों बेटा? क्योंकि ये ऐसी फर्मेंटेशन है जिसमें अल्कोहल बनता है, एथेनॉल बनता है। और हमने एक ऐसी भी फर्मेंटेशन देखी अभी मसल सेल्स में जिसमें बेटा क्या बन गया? लैक्टिक एसिड। तो ऐसी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम या फर्मेंटेशन को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा। एक ऐसी भी बेटा हमने फर्मेंटेशन है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखी जिसमें अभी अल्कोहल बना था, उसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ऐसी भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें लैक्टिक एसिड बना था उसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं बेटा। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है जो आज का टॉपिक है ये समाप्त तो होता है बेटा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में आते हैं बेटा, उसमें हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स और उसी को बेटा आगे ले जाते हैं। आप में बहुत सब्र है, सब्र रखिए, कामयाब आप होंगे इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाय।